नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने रस के बारे में बताना शुरू किया था। रस प्रकरण हमारा चल रहा है। पिछले दो वीडियो में हम रस, उसके स्थायी भाव और रस के जितने भी अंग हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था विस्तार के साथ कि रस कैसे कैसे किन किन उपकरणों से, किन अंगों से मिलकर जो है वो रसास्वादन तक पहुंचता है और हमें परमानंद की अनुभूति कराता है, जिसे हम रस कहते हैं। तो अब हम रस के भेदों पर बात करते हैं, रस के भेदों की ओर बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि रस जो हैं मुख्य रूप से तो 9 ही हैं, मगर पाश्चात्य प्रभाव से 2 रस और मान लिए गए हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर दिया गया है। तो उसमें 2 रस और जोड़ दिए गए हैं, यानी कुल रस जो हैं वो 11 हो गए हैं। उनमें से हम पहले रस पर बात करते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार, आप जानते हैं, श्रृंगार जो है वो सौंदर्य से संबंधित है, सौंदर्य से संबंधित रस है। और सौंदर्य क्या, सौंदर्य को हम ऐसे समझें कि सौंदर्य जो है वो कोई मतलब कोई खूबसूरती का पैमाना नहीं है। सौंदर्य आंतरिक अनुभूति है, सतही अनुभूति है, और जो आकर्षण है रूप का वह तो है ही। तो सौंदर्य रस, श्रृंगार जो है उसमें क्या होता है हम उसको देख लेते हैं कि श्रृंगार रस हम कहते किसको हैं। तो श्रृंगार में क्या कि नायक और नायिका, असल में श्रृंगार क्या है कि 2 विपरीत लिंगों का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, जो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, जो रति है, रति को हम स्नेह कहें, प्यार कहें, कुछ भी हम कहें, तो वो जो आकर्षण है, जो स्नेह है, जो रति है नायक और नायिका की एक दूसरे के प्रति, और उनके संस्कार, ये जो भाव है जिसको हम कहते हैं रति, वह संस्कार रूप में उनके मन में जो स्थित होता है, वह अनुकूल अवस्था को पाकर जब रस का आस्वादन कराता है तो उसे हम कहते हैं श्रृंगार। यानी नायक नायिका के मन में संस्कार के रूप में उस स्थित रति या प्रेम भाव या रति या प्रेम की अवस्था को प्राप्त होकर जब वह आस्वादन होकर रस के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी व्यक्ति के, वो चाहे नायक हो या नायिका हो, उनके मन में जो सुसुप्त अवस्था में जो स्थायी रूप से जो रति भाव जो है वो होता है, वह अनुकूल अवसर पाकर, चाहे वह किसी भी कारण से हो, चाहे वो रूप सौंदर्य के वजह से हो, चाहे प्राकृतिक उद्दीपन के वजह से हो, किन्हीं भी कारणों से अनुकूल परिस्थिति पाकर जब वह रस के आस्वादन योग्य होकर हमें आनंद की अनुभूति कराता है, तो वह रति भाव जो है वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब देखिए, श्रृंगार रस के हमने जो अंग बताए थे, हम उन पर आते हैं अब कि जो हमने रस के अंगों के अंतर्गत उस समय हमने बताया था कि रस के कौन कौन से अंग हैं। तो अब देखिए, हम श्रृंगार में हम आते हैं कि श्रृंगार रस के कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति। पहला जो अंग बताया था हमने रस का, वह बताया था स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति। उसके बाद रस का जो दूसरा अंग होता है वह होता है विभाव। और विभाव के हमने बताया था, वहां बताया था हमने कि विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। तो श्रृंगार रस में आलंबन विभाव जो है वह होता है नायक और नायिका, यानी विपरीत लिंग के जो 2 प्राणी होते हैं उसे हम नायक नायिका कहते हैं, कुछ भी कहें। तो जो आलंबन विभाव होता है नायक और नायिका, यानी
जो रति प्रेम जो जागृत होता है वो उन्हीं में से किसी एक का सहारा लेकर जो है वह जागृत होता है। तो आलंबन विभाव, नायक और नायिका। अब हम आते हैं उद्दीपन विभाव में। उद्दीपन विभाव में क्या होता है? उद्दीपन, अब वो रति भाव जो है वो जागृत कैसे होता है, उद्दीप्त कैसे होता है? या तो नायक नायिका का जो रूप सौंदर्य है, जो आकर्षण है, जो उसकी सुंदरता है, वह उसको देखकर, या जो उसके चारों ओर जो उसका प्राकृतिक वातावरण है, जो नायक और नायिका के मन में जो सुषुप्त अवस्था में जो रति भाव है वह प्राकृतिक वातावरण उसको उद्दीप्त कर रहा है वह, या रमणीक उपवन, किसी नायक या नायिका कहीं उपवन में बैठे हैं, बहुत सुंदर है, बड़े हवा चल रही है, सुंदर फूल खिले हैं, भौरे गुनगुन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, या बसंत ऋतु का आगमन है, चारों तरफ फूल खिले हैं, मंदम हवा चल रही है, समीर चल रहा है, या चांदनी रात है, नायक और नायिका कहीं बैठे हैं, मिल रहे हैं, या कुछ भी इसी तरह की कोई और प्राकृतिक दृश्य हो सकता है। भौरों की गुंजन हो सकती है, जो व्यक्ति के मन में, जो नायक नायिका के मन में जो रति भाव है उसको उद्दीप्त करती है। पक्षियों का गुंजन भी जो है वो उस रति भाव को जगाने में सहायक होता है। इसी तरह से कोयल की कूक भी जो है, कोयल की कूक है, पपी है कि पीऊ पीऊ है, तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वह सब मिलकर उद्दीपन विभाग का काम करती हैं। उद्दीपन, ये सारे के सारे उद्दीपन विभाग हैं, अर्थात जो नायक और नायिका के मन में जो रति भाव जो अभी तक सुषुप्त अवस्था में था, ये सारी चीजें कौन कौन सी कि उसका आलंबन का सौंदर्य, नायक नायिका का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भौरों की गुंजन, पक्षियों का कूजन, कोयल की कूक आदि आदि जितने सारे उपकरण हैं, ये सारे के सारे मिलकर जो हैं वो रति भाव को उसको उद्दीप्त करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। उस अंकुर को, मतलब प्रेम का जो स्नेह का अंकुर है वह इन सब वजहों से वह फूटता है उसमें। अब हम आगे चलते हैं। अब उद्दीपन विभाव के बाद हमने तीसरा अंग बताया था रस का, वह बताया था अनुभाव। तो देखिए श्रृंगार रस में अनुभाव क्या होता है? देखना, यानी देखिए सीधी सी बात है, आकर्षण तभी होगा जब नायक नायिका को देखेगा या नायिका नायक को देखे, मतलब बिना देखे जो है वो भाव पैदा उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो अवलोकन यानी देखना, या किसी चीज का स्पर्श जो है वह उस भाव को वह भाव, मतलब उद्दीपन विभाव के बाद जो है देखना, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु, ये सारी चीजें जो हैं ये कहलाती हैं अनुभाव। यानी ये आलंबन और यानी उद्दीपन विभाव के पश्चात जो है ये अनुभाव व्यक्ति को मतलब तरंगायित करते हैं। तो अब इसके बाद जो है अनुभाव के बाद हमने बताया था, चौथा अंग रस का बताया था हमने, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अब देखिए अनुभाव के बाद जो है आदमी में, नायक नायिका में उन्होंने एक दूसरे को देखा, आलिंगन किया, स्पर्श किया, कटाक्ष किया या अश्रु बहे, वह कटाक्ष, अश्रु या स्पर्श, अवलोकन, ये सारे के सारों की वजह से जो है जब रति भाव अब उद्दीप्त हो गया तब क्या हुआ, तो उसके जो संचारी भाव हैं वह उसमें उत्पन्न होते हैं। और वो संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? उसमें हर्ष है, ये सारी चीजें हुई। नायक नायिका ने एक दूसरे का स्पर्श किया या आलिंगन किया या एक दूसरे को देखा, उससे क्या हुआ, या तो उनमें एक हर्ष की स्थिति पैदा होती है, या वो देखता ही रह जाता है, ऐसे जड़ हो जाता है, या निर्वेद की स्थिति उत्पन्न होती है, या एक अभिलाषा जागती है एक दूसरे को प्राप्ति की, या चपलता जागती है, चंचलता उत्पन्न होती है कि वह कुछ और छेड़खानी करे, कुछ और उसके मन में उत्सुकता जगे, या एक आशा पैदा होती है उनके भविष्य को लेकर, या किन्हीं पुरानी स्मृतियां उनको आती हैं, पुराने जो यादें उनको याद आती हैं, या वो
एक दूसरे को देखकर सुनकर या मतलब इतने भावुक हो जाते हैं कि आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये सारे के सारे भाव जो हैं वो संचारी भाव उसमें उत्पन्न होते हैं, और ये संचार ही भाव ही अंततः रस भाव को, रस की परिणति को प्राप्त होते हैं अंततः। तो ये देखिए, श्रृंगार रस के हमने चारों जो अंग थे रस के, ये चारों अंग हमने यहाँ बताए कि श्रृंगार रस के चारों अंग वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब हम देखिए इसको एक उदाहरण से, अब देखिए श्रृंगार रस जो है वो दो तरह का होता है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका का जो है वो मिलन, मतलब दोनों प्रत्यक्ष होते हैं, आमने सामने होते हैं, दोनों मिलन की स्थिति में होते हैं, संयोग की स्थिति में होते हैं, संयोग होता है तो उसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका जो है वो उनमें विछड़न हो जाती है, उनमें विरह हो जाता है, वह एक दूसरे से दूर होते हैं। तो वियोग श्रृंगार में प्रेम दोनों में होता है, रति दोनों में होती है, बस दोनों में फर्क यह है कि एक में संयोग की स्थिति है, एक में वियोग की स्थिति है। एक में मिलन की वजह से जो रति भाव है वो उद्दीप्त हो रहा है, दूसरे में जो वियोग है, जो विछड़न है, जो विरह है, वह उसका जो विरह का जो दुख है वह उनके रति को जो उद्दीप्त करता है, और अंततः वह संचारी भाव आदि के द्वारा जो वो रस को प्राप्त होता है। तो संयोग और वियोग में यही फर्क है। अब हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। हम संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रकरण क्या है कि सीता जी बैठी हैं, कंगन में नग जड़ा है, राम जी बैठे हैं, राम जी पीछे बैठे हैं, पीछे हैं, सीता जी बैठी हैं, कंगन में जो नग जड़ा है उसमें श्री राम की परछाई पड़ रही है। तो सीता जी कंगन के नग में देख रही हैं, तो उनकी लज्जा की सील की रक्षा भी हो रही है कि वह किसी और को नहीं देख रही हैं, मतलब आंखें झुकाए, सर नीचा किए, केवल और केवल अपने कंगन को देख रही हैं। श्री राम की जो परछाई है, जो बिंब है, वह उनके कंगन के नग में पड़ रहा है, वह उसको देखकर उन पर मुग्ध हो रही हैं। और क्या वो उसमें मतलब देखकर वो ऐसी मोहित हो जाती हैं कि जड़ हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, और जो है एक टक दृष्टि से ठोड़ी हाथ के ऊपर ठोड़ी टेक कर, मुख टिकाकर जो है वो एक टक जो है उनको देखे जा रही हैं। तो देखिए हम इसको ये उदाहरण देखते हैं कि दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्हे श्री रघुनाथ बने। ये स्वयंवर के समय की बात है कि श्री राम जो है वो दूल्हा बने हैं, और सीता जी जो हैं, जानकी जी जो हैं, वो दुल्हन के रूप में बैठी हैं, श्री राम दूल्हा बने हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्ही सी सुंदर मंदिर माही। और जो जानकी जी हैं वो दुल्हन बनी हुई महल में, सुंदर महल में जो है वो बैठी हुई हैं। और क्या हो रहा है कि गावत गीत सवै मिले सुंदरी, कि जो महल में जितनी सुंदरियां हैं, जितनी उनकी सखियां हैं, जितनी स्त्रियां हैं जो रूप सौंदर्य से संपन्न हैं, वे सब की सब मिलकर क्या कर रही हैं, विवाह के अवसर के जो मंगलाचार हैं, जो मंगल गीत हैं, वह सब मिलकर जो है वो सुंदर सुंदर गीत, मंगल गीत गा रही हैं। और क्या, वेद जुवाजुरी विप्र पढ़ाई। और जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वह क्या है कि वेद जुवाजुरी विप्र पढ़ाई, वे वेदों के मंत्रों का जो है वो उच्चारण कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनके अर्थ समझा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि राम को रूप निहारती जानकी। अब राम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहा, अगर वो प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं, सामने राम जी को देखें, उनको प्रत्यक्ष फेस टू फेस उनको सामने अगर देखती हैं, तो उनकी जो चंचलता का उन पर आरोप लगता है। तो वो ऐसा काम करती हैं जानकी जी कि वो सील का, उनकी लज्जा का भी जो है वो रक्षा हो रही है, और जो उनके मन में अपने दूल्हे को, श्री राम को देखने की जो लालसा है वह भी पूर्ण हो रही है। तो क्या कर रही हैं वो कि राम को रूप निहारती जानकी,
कंगन के नग की परछाई। वो क्या कर रही हैं कि कंगन के नग में जो श्री राम की परछाई पड़ रही है उसको जानकी जी जो हैं वो निरंतर एक टक भाव से वो देख रही हैं। और कैसे देख रही हैं कि या तो समय सदी भूल ही गई, और वो उस छवि पर ही जो कंगन में दिखाई पड़ रही है उस छवि को देखकर उस पर इतनी मोहित हो गई हैं कि वो अपनी सारी सुध बुध भूल गई हैं, कि या तो समय सुधी भूल ही गई, कि वे उस छवि को देखकर जो है अपनी सुध जो है वो भूल गई। और कैसे कि कर टेक रही पलटा रतनाही, और अपने मुख को जो है वो हाथ पर, अपनी ठोड़ी को ऐसे हाथ पर टिकाकर बैठी हुई हैं। और क्या कि पलटारत नाही, और अपनी पलक को जो है एक बार भी झपका नहीं रही हैं, अपलक रूप से निरंतर रूप से उनको देखे चले जा रही हैं। यह उनका वर्णन है। तो देखिए अब यहां क्या हो रहा, देखिए अब हम देखें कैसे यहां श्रृंगार रस है कि हमने बताया कि आलंबन, तो आलंबन जो है यहां पर राम जी हैं, क्योंकि राम जी को देखकर ही जो है वो सीता जी के मन में वो रति की भावना जो है वो उत्पन्न होनी है। यानी जो रति भाव का जो आलंबन है वो श्री राम जी हैं, क्योंकि उन्हीं को देखकर जो है उनका शरीर में जो है वो पुलकन हो रही है, उनका शरीर पुलकित हो रहा है। तो आलंबन यहां पर राम है। और सीता जी जो हैं, जानकी जी जो हैं वो आश्रय हैं, क्योंकि जो रति का जो आश्रय है, आलंबन तो श्री राम है क्योंकि उनको देखकर वह भाव उत्पन्न होना है, और आश्रय रति भाव जागृत किसके उसमें हो रहा है, वो किसके, वो रति भाव आश्रय कहां पाए हुए हैं, वो सीता जी में पाए हुए हैं। तो सीता जी जो हैं वो उसका आश्रय हैं। और उद्दीपन क्या है, अब उनके जो मन में, सीता जी के मन में जो रति भाव जो सुषुप्त अवस्था में था अभी तक, वो उसको उद्दीप्त कौन कर रहा है, क्या चीज उनको उद्दीप्त कर रही है कि नग में पड़ने वाली जो राम की परछाई है, जैसे जो हमने बताया कि राम को रूप निहारती जाने की कंगन के नग की परछाई। तो कंगन के जो नग की परछाई है वह उद्दीपन का काम कर रही है, वह उद्दीपन विभाव है, वह उनके जो सीता जी के मन में जो रति जो प्रेम स्नेह है वह उसको उद्दीप्त कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन, राम के जो परछाई कंगन के नग में पड़ रही है वह। और क्या, अनुभाव। अब देखिए परछाई ये हो गई, अब अनुभाव क्या है यहां पर, अनुभाव है राम का प्रतिबिंब देखना। परछाई तो उसमें कंगन के नग में पड़ रही है, मगर वो कब काम कर रही है कि जब सीता जी की दृष्टि उस पर पड़ती है, जब सीता जी उसमें देखती हैं कंगन के नग की परछाई में, तो वो उन राम के जो रूप सौंदर्य है उसको देखकर जो है मोहित हो रही हैं। तो अनुभाव क्या हुआ यहां पर कि उन्होंने परछाई देखी, कंगन के नग में जो है वो परछाई पड़ रही है, उसने उद्दीप्त किया। अब उद्दीप्त करने में क्या है, उद्दीप्त कैसे हुआ वो कि राम का प्रतिबिंब उन्होंने देखा। और क्या, हाथ जो अपने मुख को जो है, अपने ठोड़ी को जो है वो उन्होंने हाथ पर कर, मतलब कोहनी नीचे टिकाकर, और यहाँ हाथ पर जो है वो अपनी ठोड़ी टिकाकर जो है वो देख रही हैं उनको, राम के प्रतिबिंब को। और संचारी भाव क्या है, ये सारी स्थिति जब वो एक अपलक दृष्टि से जो है वो उनको देखे जा रही हैं, तो उनके मन में जो है वो हर्ष की उत्पत्ति हुई है, हर्ष जो है वो उत्पन्न हो रहा है। और उस हर्ष में वो इतना विभोर हो गई हैं, ऐसी खो गई हैं उस सुख में, उस आनंद में, कि वो जड़ हो गई हैं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल ना हिल रही हैं, ना पलक झपका रही हैं, कि जैसे जड़ बेजान चीज हो, बेजान मूर्ति कोई बैठी हो, वो उस तरह से अपलक हो गई हैं। और वो निरंतर रूप से उनको वो देखे जा रही हैं। इस तरह से यहां पर आलंबन, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव में परिणत होकर जो स्थायी भाव जो है वो आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, व्यभिचारी भावों से गुजरता हुआ श्रृंगार रस को जो है वह प्राप्त होता है कि जानकी जी के मन में जो है वो अपने दूल्हे श्री राम जी के प्रति जो है वो अपार स्नेह जो है उमड़ रहा है। और वो उस आनंद, उस प्रेम के, उनके आसक्ति के उसमें इतना मग्न हो गई हैं, ऐसे उस आनंद, परमानंद को जो है प्राप्त हो गई हैं कि वे अपनी सुध-बुध भी जो है वो भूल गई हैं। तो इस तरह से यहाँ श्रृंगार रस
का जो भावना है, जो श्रृंगार रस है, उसकी उत्पत्ति यहाँ हो रही है, श्रृंगार रस पैदा हो रहा है। तो दोस्तों ये था श्रृंगार रस। इसी तरह से हम कोई भी मतलब इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद है श्रृंगार का, वियोग। तो वियोग में भी, वियोग में क्या होता है, वियोग में यहां तो आश्रय तो वही रहेंगे, आश्रय जो है, आलंबन और आश्रय। आलंबन, देखिए वियोग में क्या होता है, विछोड़न होती है। तो जो बिछोड़ने वाला, जो मतलब जो उस भाव को महसूस कर रहा है, जो बिछड़ा हुआ है, जो विरही है, तो आलंबन, आश्रय तो वह होगा, आलंबन होगा जो वो नायक नायिका जो दूर चला गया है, जो बिछुड़ गया है, वह होगा। और क्या बाकी उसमें उनकी जो स्मृति है, उसकी जो याद है, वह जो है उसका कहना चाहिए, ये सारी चीजें, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे मिलकर जो है वो उसको उद्दीप्त, उसके भाव को करते हैं कि कोयल की कूक जो है वो उसके लिए कष्ट पैदा हो, यानी संचारी। इसमें तो देखिए श्रृंगार रस में तो कोयल की कूक जो है वह उसको, उसके सुख को, उसके आनंद को बढ़ा रही है उसे, मगर वहां पर जो है कोयल की कूक जो है, बिरही को जो है वो पीड़ा पहुंचा रही है। तो यहां भी जो है ना, जो दुख वाली जो पीड़ा है, जो हो रहा है, जो दुख वाला भाग है, वह उसको जो है वो कोयल की कूक जो है वो पीड़ा को बढ़ा रही है। तो ये पीड़ा का बढ़ाना जो है यहाँ उद्दीपन है। तो इस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां हैं, वो यानी श्रृंगार के बिल्कुल विपरीत जो स्थितियां यहां पैदा हो रही हैं, बस वो यहां अनुभाव, संचारी भाव, ये सब होकर ये वियोग रस के रूप में जो है, यानी वियोग, देखिए रस, काव्य शास्त्र में दुख भी जो है ना वो रस है, आनंद है, वो भी एक तरह का आनंद है, दुख को अनुभूत करना आत्मा से, बिल्कुल आत्मा से। जैसे सुख को आदमी बिल्कुल अंतरात्मा से महसूस करता है, वो परमानंद है, वैसे ही दुख से अभिभूत हो जाना, दुख के अंदर डूब जाना, खो जाना, वह भी रस ही है। तो वियोग श्रृंगार में वह होता है, आदमी विछुड़न होती है, विरह के दुख में वह संतप्त होता है, और वहां भी ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो आती हैं। तो दोस्तों ये श्रृंगार रस का आप उदाहरण सहित आप समझ गए होंगे, बात सारी स्पष्ट हो चुकी होगी। आलंबन, ये सारे के चारों के चारों अंग से आप समझ गए होंगे कि स्थायी भाव क्या है, इसमें स्थायी क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी और व्यभिचारी भाव क्या है। और जो हमने ये सीता और राम जी के जो स्वयंवर का जो प्रकरण का जो हमने एक उदाहरण बताया, बहुत सुंदर प्रकरण का उदाहरण यह है उसमें, तो बिल्कुल इससे स्पष्ट हो गया होगा। उदाहरण को जरूर अच्छे से याद करना चाहिए, ताकि अगर उदाहरण अगर पूछा जाता है तो वह त्रुटि रहित हो और सही से हमें उसका अर्थ जो है वो मालूम होना चाहिए, जैसे ये था। तो इसको आप जरूर याद कर लें। और अगर बस ये और कोई इसमें विशेष बात नहीं है तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में रस के अगले भेद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो उससे जाने से पहले, विदा लेने से पहले, मैं आपसे फिर विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो उसे दबाकर हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन, हमारे वीडियो जो है, नए वीडियो का लिंक आप तक तुरंत पहुंचता रहे। और लाइक जरूर कीजिएगा, हमें ये जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या बात आपको हमारे इसमें समझ आई है, क्या नहीं आई है, क्या हमसे आप और अपेक्षा रखते हैं, क्या हमसे आप इसमें सुधार चाहते हैं। और इसके अलावा भी आपका क्या सुझाव इसमें, जिससे हम और बेहतर कर सकें। अगर आपको कोई आलोचना भी आपको हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस वीडियो में अगर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो वह भी हमारे साथ बिल्कुल निसंकोच भाव से शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, जिससे हम अपने आप को और इम्प्रूव करें और सुधार कर सकें। तो दोस्तों
इसके साथ ही आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगले भेद के साथ रस के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।